हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि सूरज की जो किरणें होती हैं या सूरज का जो प्रकाश होता है उससे हमें या ह्यूमन बॉडी को क्या लाभ मिलता है। क्योंकि जो सूरज का प्रकाश होता है वो डेली हमारी रूटीन लाइफ में हम उसके संपर्क में जाते हैं और कई लोग उसके संपर्क में जाने से बचते भी हैं। क्योंकि कई लोग को बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट है कि यदि सूरज की किरणों के संपर्क में जाएंगे तो उनके चेहरे में झुर्रियाँ हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे, कोलेजन कम होने लगेगा, तो या जो चेहरे की जो बॉडी की स्किन है वो ख़राब होने लगेगी। तो ये थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा लगातार धूप के संपर्क में होते हैं। लेकिन यदि आप डेली रूटीन लाइफ में 15 मिनट से आधा घंटे की 15 मिनट से आधा घंटे की धूप लेते हैं तो आपको जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे मिलेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और हम बात करेंगे जो 30 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उनको 15 मिनट की धूप लेनी चाहिए और 30 साल के बाद वालों को आधे घंटे की धूप लेनी चाहिए। जिस स्पेसिफिक बात करेंगे जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो 50, 60, 70 साल वाले, उनको आधे घंटे की धूप लेनी चाहिए। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बॉडी का जो मैकेनिज़्म होता है वो स्लो होते जाता है। यंग एज में जो बॉडी का मैकेनिज़्म होता है बहुत फास्ट होता है, तो कम धूप में उतना ही एक्शन दिखा पाता है। लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी का फंक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा धूप लेनी पड़ती है और तब जाके आपको उसमें रिज़ल्ट मिल पाता है। ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप धूप लेते हैं 15 मिनट की लें, आधे घंटे की जो मैंने आपको बताया, तो रोज़ाना लें, तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में स्किन के जस्ट नीचे जो होता है विटामिन डी का इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? विटामिन डी का इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। और जैसे ही सूरज की प्रकाश की किरणें वहाँ पड़ती हैं तो जो विटामिन डी का जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्टिव मॉलिक्यूल, विटामिन डी के एक्टिव मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, विटामिन डी को बनाने के लिए धूप बहुत अधिक आवश्यक होती है, जो आपको फ्री में मिलती है और जो फ्रीली आपकी बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करवाती है। तो पहला तो ये है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करवाती है और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे कि हम बात करेंगे, जो विटामिन डी है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं उनका भी जो फंक्शन है वो विटामिन डी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल विटामिन डी होगा तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होंगी प्रॉपर काम करेंगी। दूसरा जो होता है, ये हमारी बॉडी में सूजन को कम करने के लिए, बॉडी में कहीं भी सूजन हो उस सूजन को कम करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूरज की जो प्रकाश होता है वो दो तरीके से आपकी बॉडी में सूजन कम करता है। एक तो विटामिन डी को बनाकर, ठीक है, और साथ में जो सूजन पैदा करने वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे बोलते हैं हिस्टामिन जो होते हैं, सब्सटेंस केमिकल्स होते हैं, उन सब्सटेंस को निकलने से रोकता है। कौन? सूरज का प्रकाश। जो हिस्टामिन जो है एक मास्ट सेल से निकलता है, उस मास्ट सेल को क्या करता है, ये डीएक्टिवेट करता है, जिससे हिस्टामिन निकलता नहीं और बॉडी में सूजन नहीं होती। क्योंकि सूजन के लिए हिस्टामिन केमिकल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी बात करते हैं, ये बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून जैसी डिज़ीज़ को पैदा होने से रोकता है, या जिसकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है तो उसके लक्षण को कम करता है। क्योंकि ये जब भी आप धूप लेते हैं तो ये क्या करता है, आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। और जो विटामिन डी होता है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को ही मारने लगता है, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए जो विटामिन डी आवश्यक होता है। और ये जो विटामिन डी है सूरज के प्रकाश से बनता है। और साथ में जो आपकी जो उसको को फैक्टर्स होते हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें भी सूरज की किरणें जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ करती हैं, दबाती हैं, जिससे आपकी बॉडी के ऑटो इम्यून डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो भी कम होंगे, या होने की जो रिस्क है वो भी आपकी कम हो जाएगी। अगली बात करेंगे, चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये
ट्यूबरक्लोसिस टीबी नामक जो बीमारी होती है, क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं, उस बीमारी से बचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसको हो गया है उनको भी ठीक करने में, और जिसको नहीं हुआ उनको उस बीमारी से बचाता है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है ईजिली हमको मिल सकता है और किसी की बॉडी में जा सकता है। लेकिन यदि आप सूरज की किरणों के संपर्क में रहेंगे तो वो बैक्टीरिया सनलाइट के जो टेम्परेचर होता है उससे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, किल हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंटली ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है विटामिन डी की हेल्प से, ताकि यदि बैक्टीरिया बॉडी में चला भी जाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा और वो इजीली डेड हो जाएगा। तो ये आपको मिल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस से बचा सकता है आपको। एंड जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुई है उसको रोज़ाना आधे घंटे की धूप लेनी चाहिए, जो ट्यूबरक्लोसिस की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा बॉडी में यदि स्किन एलर्जी हो तो स्किन एलर्जी को भी ठीक करने में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हिस्टामिन नामक पदार्थ को निकलने से रोकता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, और स्किन डिजीज़ को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होता है उनको डायरेक्टली किल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनको स्किन डिजीज़ है उनको रोज़ाना धूप लेनी चाहिए, ताकि उनकी स्किन डिजीज़ जो है दवा के साथ सूरज की प्रकाश की किरणों से भी जल्दी जल्दी ठीक होने में उन्हें सहायता मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन की जो बात करेंगे, बॉडी में कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में कहीं भी जोड़ों में सूजन हो, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, उसको हमारा जो सूरज की प्रकाश की किरणें हैं बहुत हद तक कम करने में लाभदायक होती है। जिसको जोड़ों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, गठिया हो, रोमेटिज्म हो, ठीक है, वात हो, वो सूरज की प्रकाश की किरणों के संपर्क में रहे 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में, तो उनका जो वात है या जो दर्द है बहुत हद तक कम होगा। इसके अलावा बात करेंगे, ये बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में होता है। बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सूरज की प्रकाश की किरणें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बॉडी में एक दूसरा मूड एलिवेटर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल जो हाई हो गया उससे कम करने में हेल्प करेगा। साथ में जो पॉजिटिव थॉट्स लाने वाले, अच्छा हैप्पी थॉट्स लाने वाले, मूड को चेंज करने वाले, मूड एलिवेटर वाला जो हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उनको प्रोड्यूस करने में भी सूरज की प्रकाश की किरणें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, खासकर आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, जिससे बीपी मैनेज होता है। इसके अलावा हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है उससे मेंटेन करता है, ब्लड को प्रॉपर सप्लाई कराता है। ब्लड जाएगा तो न्यूट्रिएंट जाएंगे, ऑक्सीजन जाएंगे, विटामिन जाएंगे, ताकि आपके हेयर प्रॉपर ग्रो कर सकें। इसके अलावा बात करेंगे तो ये हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल वीकनेस की बात करेंगे, टाइमिंग यदि कम हो गई हो या कड़कपन कम हो गया हो तो उससे भी मैनेज करता है, क्योंकि जितना अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, जितना अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा उतना अधिक न्यूट्रिएंट ब्लड वहाँ पहुँचेगा और आपका जो पेनिस है उसमें हार्डनेस एंड जो टाइमिंग है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। तो सूरज का प्रकाश जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत हद तक आपके सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने में एंड आपको हेल्प करता है। यदि आप दवा ले रहे हैं साथ में धूप भी लेंगे तो आपको रिजल्ट और फास्ट आपको मिलेगा। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट फ़ायदे आपको मिलते हैं यदि आप सूरज के संपर्क में आते हैं, सूर्य प्रकाश की किरणें रोज़ाना लेते हैं। फ्री में आपको ये सभी मिलता है, लेकिन आपको रोज़ाना लेना पड़ेगा और तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।